बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल MMR टेलर। अपने YouTube चैनल में आपको वेलकम कहते हैं। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हम 44 साइज़ का कोट कटिंग कर रहे थे, तो उस वीडियो के आखिर में मैंने कहा था कि नेक्स्ट आइंदा आने वाली वीडियो में मैं 46 साइज़ का कोट कटिंग करूंगा। लेकिन माजरत के साथ मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए, जिन्होंने मुझे कमेंट्स में ये कहा कि हमें बंद गले का कोट कटिंग करना बताएं। तो उनके कमेंट्स को खातिर में लाते हुए, उनके कमेंट्स को तरजीह देते हुए आज हम सबसे पहले एक प्रिंस कोट काटेंगे बंद गले वाला, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 46 साइज़ का कोट कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पूरे कोट का साइज़ है ये आपके सामने है। इसमें जो लेंथ है वो 28.5 इंच है, शोल्डर 17 इंच है, और इसका जो स्लीव लेंथ है वो 24 है, इसका नेक 15 है, और इसकी चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 32 इंच, और हिप का साइज़ 37 इंच है। इसमें हमने क्रॉस बैक का साइज़ नहीं दिया, वो हम छाती में से निकालेंगे, और बाइसेप भी छाती में से किस तरह निकालते हैं वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये प्रिंस कोट है। सबसे पहले हम इसका जो बैन है वो बैन का सबसे पहले हम पैटर्न काटेंगे, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि बैन की चौड़ाई कितनी है और बैन का नीचे वाला राउंड कितना है, ताकि जब प्रिंस कोट का हम हाला काटेंगे तो उस राउंड को भी हम देख लेंगे, ताकि उसके मुताबिक हम उसका हाला कटिंग कर सकें। तो ये मेरे सामने एक गत्ता है छोटा सा, यहाँ मैं सबसे पहले बैन का पैटर्न कटिंग करूँगा। देखिए गला है हमारा 15 इंच, लेकिन हम इसको बैन लगाएंगे 16 इंच का। तो यहाँ सबसे पहले 16 का अगर हम आधा करते हैं तो वो बनता है 8 इंच, लेकिन मैं एक सूत कम पर यहाँ एक निशान लगा रहा हूँ। 8 इंच से एक सूत कम। अब इसके आगे मैं आधा इंच प्लस एक सूत, आधा इंच से एक सूत बढ़ाकर मैं यहाँ एक और लाइन लगा रहा हूँ। अब ये जो पहले वाला जो निशान है, इससे मैं गले का 5वां हिस्सा जो बनता है वो 15 गला है, तो उसका जो 5वां हिस्सा बनता है वो 3 इंच बनता है। मैं यहाँ 3 इंच का एक यहाँ अपनी तरफ निशान लगा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से मैं 1.25 इंच नीचे निशान लगा रहा हूँ, यहाँ भी मैं 1.25 इंच नीचे निशान लगा रहा हूँ। 1 इंच में 2 सूत कम 1.25 इंच, और यहाँ मैंने ये लाइन लगा दी। अब इससे नीचे मैं 1 इंच प्लस 1 सूत पर निशान लगा रहा हूँ, और यहाँ भी 1 इंच और 1 सूत बढ़ाकर मैं यहाँ निशान लगा रहा हूँ। यहाँ भी मैं एक सीधी लाइन लगा लूँगा। ये सभी लाइनें लग गई हैं। अब मैं यहाँ पर बैन की शेप दे रहा हूँ। फ्रेंच कर्व को मैंने यहाँ रखा, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मैं मिला दूंगा। अब मैं फ्रेंच कर्व को हल्का सा यहाँ निशान दे रहा हूँ, और फ्रेंच कर्व को उठाऊंगा और इसको इस लाइन पर यूं रख दूंगा। अब मैं नीचे से बैन का ये राउंड ट्रेस रहा हूं। अब मैं ऊपर वाले पॉइंट को इस नीचे वाले पॉइंट के साथ मिला दूंगा। तो ये जो बैन है ये मैंने ड्राइंग कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ से राउंड से अगर साइज करूं तो ये 16 इंच है, गला 15 है,
लेकिन जो बैन है वो हम 16 का लगाएंगे और उसका साइज़ हम ऊपर से पूरा करेंगे जो गर्दन के साथ टच होता है। अब इसका जो नीचे वाला राउंड है ये 1.25 इंच बड़ा होगा। अगर ये 8 है तो ये 8.25 होगा, यानी 9 में 2 सूत कम। ये देखें, ये 8.25। अब मैं ये बैन का सबसे पहले पैटर्न कटिंग कर लूं, उसके बाद हम कोट की कटिंग शुरू करेंगे। ये बैन बहुत ही खूबसूरत है। ये जब कोट पे लग जाता है हाले पे तो ये बहुत ही खूबसूरत बैठता है। ये पैटर्न कटिंग हो गया है। ये यहाँ से 1 इंच प्लस 1 सूत है और आगे से यहाँ से ये 1 इंच है। तो अब यहाँ से ऊपर से ये 8 इंच है और यहाँ से ये इसका जो राउंड है वो 8.25 है। राउंड हम यहाँ पर लिख देते हैं 8.25, यानी 9 में से 2 सूत कम। अब हम जो हाला कटिंग करेंगे जब इसका, तो हम ये देख लेंगे कि जो बैन का जो राउंड है वो 8.25 इंच है। तो चलें कटिंग शुरू करते हैं कोट की। सबसे पहले कपड़े को अपने सामने रखें और ये जो कपड़े की टक्कर है, इस टक्कर से यहाँ मैं 1-1 इंच पर निशान लगा रहा हूँ। 2 से 3 निशान लगा दिए। अब इन निशानों के ऊपर मैं एक सीधी लाइन लगा लूंगा। मैं जब भी बैक कटिंग करता हूं तो यहां से 1.25 इंच रखता हूं, लेकिन ये प्रिंस कोट है, इसको मैंने यहाँ 1 इंच का पूरा यहाँ लाइन लगाई है। वो 1 इंच की मैंने लाइन क्यों लगाई है वो मैं आपको फ्रंट में बताऊंगा जब हम फ्रंट कटिंग करेंगे। तो ये हम बैक कटिंग कर रहे हैं। ये मैंने सीधी लाइन लगा ली यहाँ टक्कर से 1 इंच हटाकर। अब मैं इस तरफ भी एक लाइन लगाऊंगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मेरा ये जो स्केल है ये पहले वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। अब देखें, इसकी जो लेंथ है वो 28.5 है, 28.5, लेकिन वो फ्रंट की लेंथ होगी। बैक की लेंथ हम आधा इंच कम पर निशान लगाएंगे, 28 पर निशान लगाएंगे। यहाँ भी मैंने 28 इंच का निशान लगा दिया। ये कोट की जो बैक है उसकी लेंथ, ये मैंने लेंथ का निशान लगा दिया। अब इसके नीचे जो फोल्डिंग का मार्जिन है वो मैं 1.25 इंच पर दे रहा हूँ। आप चाहें तो 2 इंच पर भी दे सकते हैं। अब ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ से मैं जो चेस्ट है, चेस्ट की लाइन लगाऊंगा छाती के, चेस्ट के चौथे हिस्से पे। छाती है हमारी 36 कोट की, तो उसका जो चौथा हिस्सा बनता है वो बनता है 9 इंच। तो मैं यहाँ चेस्ट के चौथे हिस्से पर 9 इंच पर ये मैं चेस्ट का निशान लगा रहा हूँ। और जो इसकी कमर लाइन है उसका तरीका होता है कि जितनी कोट की लेंथ होगी उसका हम हाफ करेंगे और फिर उसमें 2 इंच बढ़ाकर हम निशान लगा देंगे। अब जो इसकी लेंथ है वो 28.5 है। 28.5 का अगर हम हाफ करें तो वो बनता है 14.25, लेकिन हम
2 इंच बढ़ाकर निशान लगाएंगे 16.25 पर। ये 16.25 पर ये मैंने इसकी जो कमर लाइन है उसका निशान लगा दिया। अब यहाँ से जो हिप लाइन है वो मैं लगा रहा हूँ कमर लाइन से 9 इंच नीचे। अब इन निशानों पर मैं सीधी लाइनें लगा लूंगा। ये देखिए, ये हिप लाइन, ये कमर की लाइन और ये चेस्ट लाइन। अब इससे ऊपर मैं चेस्ट लाइन से ऊपर मैं क्रॉस बैक की लाइन लगाऊंगा। वो चेस्ट लाइन से ऊपर उठाऊंगा मैं चेस्ट का 24वां हिस्सा। 36 चेस्ट है तो इसका जो 24वां हिस्सा बनता है वो 1.5 इंच बनता है। तो यहाँ 1.5 इंच चेस्ट लाइन से ऊपर मैंने छाती का 24वां हिस्सा रखा और यहाँ मैंने क्रॉस बैक के लिए यहाँ लाइन लगा दी। अब इसका जो शोल्डर डाउन का है वो मैं 24वें हिस्से पर निशान लगा रहा हूँ। 36 छाती है तो उसका जो 24वां हिस्सा 1.5 बनता है, मैं यहाँ 1.5 इंच पर ये मैंने निशान लगा दिया शोल्डर डाउन का। अब इसके दरमियान ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ये छाती का 6ठा हिस्सा होना चाहिए। ये 9 है, इसके सेंटर में मैं 4.5 पर निशान लगा रहा हूं। यहां भी मैं लाइन लगा रहा हूं। ये सभी निशान लाइनें लग गई हैं। अब यहाँ जो बैक की सेंटर में जो शेप होती है उसके लिए ये जो कमर वाली लाइन है इसके अंदर की तरफ उधर मैं 1 इंच निशान लगा रहा हूं और जो लेंथ वाली लाइन है यहाँ भी मैं 1 इंच का निशान लगा रहा हूं और इसको लेंथ से लेकर कमर तक मैं बिल्कुल सीधा निशान लगा दूंगा। अब यहाँ से शेप शुरू होगी तो उसके लिए ये जो चेस्ट लाइन है यहाँ अंदर की तरफ मैं 1 सेंटीमीटर का निशान लगाऊंगा और ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन है इससे एक अंदाजे से मैं 1.5 सूत अंदर की तरफ निशान लगा दूंगा। अब मैं चपटी को इस तरह रखूंगा कि यहाँ से ये जो मैंने चेस्ट लाइन से अंदर 1 सेंटीमीटर का निशान लगाया है, यहाँ से होते हुए ये जो लाइन है ये सेंटर में जो मैंने लाइन लगाई थी इससे तकरीबन 1.25 इंच नीचे यहाँ मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो चपटी को मैं इस तरह रखूँगा कि कमर से शुरू करूँगा और ये जो 1 सेंटीमीटर का निशान है चेस्ट लाइन वाला, यहाँ से मैं होते हुए इसको यहाँ मिला दूंगा। अब मैं चपटी का रुख पलटा रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ और ये जो ऊपर वाली लाइन से मैंने अंदर की तरफ 1.5 सूत का निशान लगाया था मैं इसको इसके साथ मिला दूंगा शेप देते हुए। ये बैक की जो शेप है उसकी लाइन ये मैंने लगा दी है, कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं गले की तरफ। जो कोट में गले का साइज है वो 15 है। 15 गले का हम 6ठा हिस्सा स्केल से अगर निकालें तो वो बनता है 2.5 इंच। तो ये जो मैंने पहले सीधी लाइन लगाई थी यहाँ मैं गले का 6ठा हिस्सा 2.5 पर एक निशान दूंगा। अब इससे आगे बढ़ाकर मैं 1.25 इंच पर एक और निशान लगाऊंगा। अब मैं इस निशान से ये जो पहले स्ट्रेट लाइन है यहाँ तक देखूं तो ये बनता है 3.25 इंच। मैं 3.25 इंच का एक ऊपर निशान लगाऊंगा और 15 गले की जो मैं टीक बना रहा हूँ यहाँ वो 3.25 इंच की बना रहा हूँ। अब यहाँ से जो मैं टीक उठा रहा हूँ वो 1 इंच से 1 सूत कम। अब मैं यहाँ गले का राउंड दे रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको शुरू करूँगा और इस पॉइंट के साथ इसको राउंड देते हुए इसको इसके साथ मिला दूंगा। इससे नीचे मैं 2.5 सूत नीचे एक और इसका गले का राउंड दूंगा जहां बैन जुड़ेगा। ऊपर वाला जो राउंड है यहाँ मैं कटिंग कर दूंगा और ये जो नीचे वाला राउंड है
यहाँ इसका बैंड जुड़ेगा। अच्छा, अब आते हैं ये शोल्डर की तरफ। शोल्डर है हमारा 17 का आधा करें तो वो बनता है 8.5, लेकिन मैं इसको आधा इंच बढ़ाकर निशान लगाऊंगा 9 इंच पर, आधा इंच जो सिलाई में जाएगा। बेसिकली सिलाई में 3 सूत जाता है, लेकिन ये जो बैक का कंधा है जब ये फ्रंट कंधे के साथ जुड़ता है तो थोड़ी इसमें नम आती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जो मार्जिन देते हैं वो 3 सूत का नहीं बल्कि आधा इंच का देते हैं। अब मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ शेप देते हुए यूं मिला दूंगा। अब यहां पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, क्योंकि जो बैन वाला कोट है उसकी ये जो कंधे की सिलाई है ये अगर थोड़ा फ्रंट की तरफ आ जाए तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। वो उसको थोड़ा आगे लाने के लिए मैं इसको यहाँ पर ऊपर 3-3 सूत एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगा और यहाँ कटिंग कर दूंगा। जो कटिंग मैंने यहाँ करनी थी वो मैं 3 सूत बढ़ाकर कटिंग कर दूंगा और जो फ्रंट होगा उसको मैं 3 सूत कम कर दूंगा। उससे क्या होगा कि ये जो कोट की कंधे की सिलाई है ये ज़रा थोड़ा फ्रंट की तरफ आ जाएगी, जो प्रिंस कोट में ज़रा खूबसूरत लगता है बंद गले वाले कोट में। अब देखिए, ये जो नीचे वाला राउंड है ये तैयारी का राउंड है, और जो मैंने ये नीचे कंधे पे पहले लाइन लगाई थी यहाँ सिलाई लगेगी। तो अब ये जो नीचे वाला राउंड है ये तैयारी का राउंड है। अब मैं इसको इस तैयारी वाले पॉइंट से यहाँ तक अगर मैं इसका साइज करूं तो ये गले का चौथा हिस्सा तैयार आना चाहिए। अगर गला 15 है, 15 का अगर हम चौथा हिस्सा करें, 4 हिस्से करें तो उसका चौथाई हिस्सा बनता है 3.25 इंच। तो ये तैयारी जो है इसकी, यहाँ से 3 सूत कंधे का सिलाई में गया और यहाँ से 2.5 सूत टीक का सिलाई में गया, तो ये जो तैयारी है ये गले का चौथा हिस्सा तैयार आना चाहिए। 15 गला है, 15 गले का जो चौथा हिस्सा बनता है वो 3.25, तो ये 3.25 इंच यहाँ तैयार आना चाहिए। ये 3.25 इंच जो तैयार आ रहा है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ 3.25 इंच, ये टीक तैयार आएगी। अब आते हैं क्रॉस बैक की तरफ। क्रॉस बैक का हमारे पास साइज नहीं, छाती में से क्रॉस बैक किस तरह निकलती है वो, उसके लिए सबसे पहले हम छाती का छठा हिस्सा निकालेंगे। जितनी भी छाती होगी उसका छठा हिस्सा स्केल से निकालेंगे। अब ये 36 छाती है तो इसका छठा हिस्सा बनता है 6 इंच। यहाँ मैं इस पॉइंट से 6 इंच पर निशान लगाऊंगा और 2 इंच बढ़ाकर एक और निशान लगाऊंगा जो तैयार आएगा। अब 6 और 2 8 इंच, 8 और 8 16। 36 चेस्ट की जो क्रॉस बैक है वो 16 बनती है। 16 का आधा करेंगे तो वो आएगा 8 इंच। यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्रॉस बैक 8 इंच। अब इसको 8 इंच के लिए जो हमने यहाँ तैयार करना है उसके लिए मैं 3 सूत यहाँ पर एक्स्ट्रा एक निशान लगाऊंगा जो सिलाई में जाएगा, तब ये 8 इंच यहाँ हमारी क्रॉस बैक तैयार आ जाएगी। अब इस पॉइंट को मैं शोल्डर वाले पॉइंट के साथ मिला दूंगा। अब इससे आगे मैं 3 सूत का एक और निशान लगाऊंगा जो सिलाई में जाएगा, साइड की सिलाई में जाएगा। अब आते हैं ये जो चेस्ट लाइन है, इसका तरीका होता है कि जितनी भी छाती होगी सबसे पहले हम उसका 5वां हिस्सा करेंगे। 5 हिस्से करेंगे, 5 हिस्से करेंगे तो उसमें जो उसका 5वां हिस्सा होगा उसमें आधा इंच बढ़ाकर उसको तैयार कर देंगे। जैसा कि ये 36 चेस्ट है तो इसका जो 5वां हिस्सा बनता है वो बनता है 7.25 इंच, लेकिन मैं इसको आधी इंच बढ़ाकर तैयार करूं तो ये आता है 7.25। ये चेस्ट लाइन से ये 7.25 ये तैयार आना चाहिए। अब ये 7.25 तैयार करने के लिए मैं इससे आगे 3 सूत एक और निशान लगाऊंगा जो सिलाई में जाएगा, तब ये 7.25 यहाँ तैयार आ जाएगी चेस्ट लाइन। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 7.25।
छाती का 5वां हिस्सा और प्लस आधा इंच बढ़ाकर। अब आते हैं ये जो कमर की लाइन है, कमर है 32 कमर के लिए यहाँ जो निशान लगेगा उसका मैं आपको फार्मूला पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ ये बहुत ही इजी है। देखिए 32 कमर है, यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं 32। अब हम कमर में ओवरऑल 4 इंच लूजिंग डालेंगे, तो मैं यहाँ 4 इंच ऐड कर देता हूँ 32 में ऐड किया 4, तो उसका जवाब आया 36। अब मैं 36 का छठा हिस्सा स्केल से निकालूं तो वो बनता है 6, तो वो मैं यहाँ बैक तैयार करूंगा 6 इंच। 36 का छठा हिस्सा, 32 का छठा हिस्सा नहीं करना। 32 में हमने 4 इंच लूजिंग ऐड कर दी, जवाब आया 36। अब हम 36 का छठा हिस्सा करेंगे तो ये बैक तैयार आएगी। इसी 36 का अगर मैं तीसरा हिस्सा करूंगा, स्केल से निकालूंगा, तो वो आता है 12। ये हमारा फ्रंट तैयार आएगा कमर में। तो ये देखें, ये 32 कमर है। 32 कमर के लिए जो यहाँ बैक में हम तैयार करेंगे वो 6 इंच तैयार करेंगे। 6 इंच तैयार करने के लिए मैं यहाँ 3 सूत पर एक और निशान लगाऊंगा जो सिलाई में जाएगा, फिर ये 6 इंच यहाँ तैयार आ जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया 6 इंच। अब ये देखें सेम इसी तरह हिप है, हिप 37 है, यही फार्मूला सेम, ये 37 हिप। अब इसमें ओवरऑल हम 4 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे। 37 और 4 इनको हम जमा करें तो ये बनता है 41। अब हम 41 का छठा हिस्सा करेंगे तो ये बैक तैयार आएगी हिप पे, और इसी 41 का अगर हम तीसरा हिस्सा करेंगे तो वो फ्रंट में तैयार आएगा। देखिए 41 है, 41 का अगर हम छठा हिस्सा निकालते हैं तो वो आता है 7 इंच से 1 सूत कम, 7 इंच माइनस 1 सूत, ये बैक तैयार आएगी। इसी 41 का अगर हम तीसरा हिस्सा निकालते हैं वो आता है 13.5 प्लस 1 सूत, ये हमारा हिप लाइन पे फ्रंट तैयार आएगा। छठा हिस्सा करेंगे तो ये बैक तैयार आएगी, तीसरा हिस्सा करेंगे तो वो फ्रंट तैयार आएगा। अब ये देखें, ये हम इसका अगर टोटल करते हैं 13.5 प्लस 1 सूत, इसमें अगर हम जमा करते हैं 7 इंच से माइनस 1 सूत, तो इसका जवाब आता है 20.5 इंच। क्योंकि हम ओवरऑल लूजिंग की बात कर रहे हैं और हिप का साइज ओवरऑल हम बात कर रहे हैं 37 और 4 41, तो ये देखें ये 20.5, तो मैं यहाँ 20.5 एक और लिखूंगा। अब ये 20.5 और 20.5 जमा करें तो ये बनता है 41। ये 41 में से हमारी हिप थी 37। अब 41 में से अगर हम 37 निकाल दें तो जवाब आया 4। ये 4 इंच जो ओवरऑल लूजिंग आएगी। इसी तरह ये आप कमर का भी टोटल कर लें बेशक। ये जो बैक में हमारी कमर तैयार आएगी वो छठा हिस्सा 36 का, और जो फ्रंट में तैयार आएगा वो 36 का 12वां हिस्सा। अब देखिए 6 और 12 इसको अगर हम जमा करते हैं तो ये आया जवाब 36। कमर थी हमारी 32, 36 में से हमने 32 निकाल दिए, पीछे बचा 4। ये 4 इंच कमर में जो ओवरऑल लूजिंग तैयार आएगी, ये 4 इंच। अब हिप है 37 हिप के लिए जो बैक में यहाँ हिप लाइन पे जो हम तैयार करेंगे वो करेंगे 7 इंच में 1 सूत कम। अब 7 इंच में 1 सूत कम को तैयार करने के लिए मैं आगे 3 सूत एक और निशान लगा दूंगा, तब ये तैयार आएगा 7 इंच माइनस 1 सूत। ये लूजिंग पूरी करने का आसान तरीका है, लेकिन याद रहे कि ये 32 कमर है। 32, 33, 34, 35, 36, 37 कमर तक हमारा फार्मूला सेम यही रहेगा। ये मैं पिछली भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। 37 कमर से ऊपर जैसे ही कमर 38 होगी, 39 होगी, 40 होगी, या चाहे वो कमर 55 इंच हो, 60 इंच हो, फार्मूला तो सेम यही रहेगा।
लेकिन हम बैक में 2 सूत बढ़ा देंगे, फ्रंट में 2 सूत कम कर देंगे बस। लेकिन 38 कमर से नीचे 37 कमर तक हमारा सेम यही फार्मूला रहेगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो यहाँ वेंट हम तैयार करेंगे उसका तरीका होता है, जितनी भी लेंथ होगी उसका हम उसको 3 हिस्सों में करेंगे। उसका जो तीसरा हिस्सा बनता है उससे 1 इंच कम हम ये वेंट तैयार करेंगे। अब ये जो इसकी लेंथ है वो है 28.5 इंच। 28.5 इंच का अगर हम तीसरा हिस्सा करते हैं तो वो बनता है 9.5 इंच। 9.5 इंच तीसरा हिस्सा बनता है, लेकिन हम तीसरे हिस्से से 1 इंच कम वेंट तैयार करेंगे। उसके लिए जो बेहतरीन तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हमारी बैक लेंथ है, लेंथ वाली जो लाइन है, मैं यहाँ इंच टेप को 1 इंच नीचे घिरा दूंगा और यहाँ जो तीसरा हिस्सा बनता है वो निशान लगा दूंगा। तीसरा हिस्सा है 9.5, 28.5 की लंबाई का, तो ये 9.5। ये यहाँ चाक तैयार आएगा। अब 3 सूत में एक और निशान लगाऊंगा जो सिलाई में जाएगा। अब अगर इंच टेप को मैं यहाँ रखता हूँ तो ये देखें, ये 8.5 इंच वेंट तैयार आएगा। यहाँ मैं ये निशान दे दिया। अब देखें ये जो कमर है, ये कमर यहाँ से अगर 6 तैयार आ रही है तो वेंट वाले एरिए से ये 6.25, 2 सूत बढ़ाकर ये तैयार आनी चाहिए। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ये 6 है तो यहाँ से 6.25 तैयार आनी चाहिए। अब 6.25 तैयार करने के लिए मैं फिर 3 सूत एक और निशान लगाऊंगा जो सिलाई में जाएगा। हमारे साइड के सभी निशान लग गए हैं। अब मैं यहाँ पर शेप दे रहा हूँ। मैं शेप चपटी को इस अंदाज से रखूंगा कि मुझे ये सभी पॉइंट यहाँ दिखने चाहिए। ये सभी पॉइंट यहाँ पकड़े गए हैं। यहाँ मैंने इसको यहाँ लाइन लगा दी। अब इस पॉइंट को इसके साथ मिलाऊंगा इस तरह। यहाँ से मैं चपटी का रुख पलटा के नीचे की तरफ कर रहा हूँ। अब इसको मैं इसके साथ मिला रहा हूँ। यहाँ जो चाक का फोल्डिंग का मार्जिन है वो मैं यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगा रहा हूँ। ये 1.5 इंच के मैंने निशान लगाए। जो शेप मैंने यहाँ दी, सेम चपटी उठाऊंगा और सेम शेप में जो यहाँ दी वही मैं यहाँ दे रहा हूँ। ये बैक मैंने कटिंग अपना ट्रेस दी है। अब मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। ये जो लूजिंग पूरी करने का मैंने आपको तरीका बताया है, ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है। जो असल तरीका है कोट में लूजिंग पूरी करने का, वो यही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो भी है सब अंदाजे हैं, लेकिन इसका जो सही असल फार्मूला है वो मैंने आपको बता दिया है। परफेक्ट कोट की कटिंग सीखने के लिए ये जो स्केल है, ये स्केल को फॉलो करें, इसको सीखें। स्केल के ऊपर जो हिसाब लिखा हुआ है, अगर आपको ये हिसाब स्केल का आ गया तो फिर आप के लिए ये जो कटिंग करना है ये आसान हो जाएगा, फिर मुश्किल नहीं रहेगा। ये बैक कटिंग हो गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये जो बैक है, बैक को मैंने बड़ा किया है 3 सूत, इसलिए कि ये अगर मैंने यहाँ से 3 सूत बैक बड़ी की है ना, तो ये फ्रंट से मैं 3 सूत कम कर दूंगा। होगा क्या, ये जो फ्रंट का योक है ना, ये जो कंधे की जो सिलाई है, ये बंद गले में थोड़ा आगे की तरफ आ जाए तो फिर ये ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इसलिए ये मैंने बैक थोड़ी 3 सूत मैंने बढ़ा दी है। अब फ्रंट में 3 सूत कम कर दूंगा। तो ये बैक की मैंने कटिंग कर दी है। आप इसको देखें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें आप। जो इसका फ्रंट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसी वीडियो के पार्ट 2 में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।